नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आप ये सोचेंगे कि मैं एक दिन बाद आपको इतना लेट जो है वो मकर संक्रांति की शुभकामनाएं क्यों दे रही हूँ। जी उसकी वजह ये है कि मेरे मन में इस वीडियो को बनाने का विचार इसलिए आया कि कल मेरी बेटी की तबीयत जो है वो ख़राब हो गई, उसे वायरल इन्फेक्शन हो गया। तो उस वक्त मेडिसिन के साथ साथ मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ उपाय किए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो उपाय मैं आपसे भी शेयर करूं, क्योंकि इस समय कोरोना हो या ओमिक्रॉन हो या डेल्टा हो, बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस जो है वो फैले हुए हैं और बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन चल रहा है। सभी लोगों के घर में किसी ना किसी को फीवर हो रहा है या किसी क्या तो पूरे परिवार को फीवर हो रहा है और जुकाम हो रहा है। तो ऐसे में मुझे लगा कि ज़रूरी है कि हम क्यों ना दवाई के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी करें जो हमें इन चीज़ों से बचा सके। और हम सोचने लगते हैं कि इन सब से बचने के लिए क्यों ना हम जो है मल्टीविटामिन खाएं या फिर विटामिन का यूज़ करें या क्या करें क्या ना लें। तो भाई आपके घर में ही बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जो आप यूज़ करके इसे कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि आज हम आपसे इसी पे बात करेंगे कि मकर संक्रांति के पर्व पे जो हम फेस्टिवल वाले दिन हम जो चीज़ें बनाते हैं उसे बनाते समय हम उसमें क्या ऐड कर दें, क्या चीज़ें बना लें, इस तरह से कर दें कि वो हमें इन सारे इन्फेक्शन से भी बचा के रखे और हमारे लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम करे इस सर्दी के मौसम में। तो चलिए आइए इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे आपसे थोड़ा सा। तो एक्चुअली क्या है, जो मकर संक्रांति का पर्व है ये हमारे देश के लगभग हर स्टेट में मनाया जाता है। जैसे यूपी यानी उत्तर प्रदेश में इसे हम खिचड़ी के नाम से जानते हैं, तो वहीं गुजरात और राजस्थान में इसे उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। तो वहीं आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से जानते हैं। लेकिन चाहे अलग अलग स्टेट में हम इसे अलग अलग रूपों में अलग अलग नामों से मनाएं, लेकिन जानते हैं आप कि सभी स्टेट्स में एक चीज़ कॉमन है और वो कॉमन चीज़ है तिल और गुड़ का कॉम्बिनेशन। जी हाँ, किसी भी स्टेट में किसी भी रूप में मनाया जाए, लेकिन तिल और गुड़ का कॉम्बिनेशन किसी न किसी रूप में इस दिन यूज़ ज़रूर किया जाता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सिर्फ 3 चीज़ें आपको इसमें ऐड करनी है और ये आपका टेस्ट तो इनहेंस करेगा ही करेगा, बढ़ा देगा टेस्ट को, साथ ही साथ आपको जो है बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन से भी बचा के रखेगा। तो कैसे यूज़ करना है इस बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे आपसे। क्या आप जानते हैं कि जब तिल को कूट कर इसे गुड़ या शक्कर के साथ मिला दिया जाता है तो इसे हम जो है पलल कहते हैं। ये पलल के नाम से जाता है और ये जो पलल होता है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये पलल जो है ये वात नाशक होता है, स्पेशली जो वात डिसऑर्डर्स होती हैं, पेन वाली डिसऑर्डर्स होती हैं जॉइंट वगैरह में, उनसे भी हमें बचाता है। इसके साथ साथ ही जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, कब्ज़ की दिक्कत होती है, उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और अगर किसी को यूरिन बहुत ज़्यादा यूरिन फ्रिक्वेंसी हुई होती है, यूरिन बार बार आ रहा होता है, तो उसको भी रोकने में ये सहायक होता है इसका कॉम्बिनेशन, यानी पलल तिल और गुड़ का कॉम्बिनेशन। तो ये तिल और गुड़ को हम चाहे लड्डू के रूप में यूज़ करें, तिल गुड़ के लड्डू बनाकर, या गच्चक के रूप में यूज़ करें। बस करना क्या है, इसमें हमें 3 चीज़ें ऐड करनी है। तो वो 3 चीज़ें मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो वो 3 चीज़ें हैं, नोट कर लीजिए आप जो आपको चीज़ें लेनी हैं। यहाँ पर आपको लेना है गुड़ सबसे पहले, फिर लेना है आपको तिल, उसके बाद आपको लेना है अदरक यानी कि जिंजर, फिर आपको लेना है काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर, और उसके बाद हम लेंगे तेज पत्ता यानी कि सिनेमन। अब करना क्या है, हमें सबसे पहले गुड़ यानी जैगरी लेंगे हम और उसे पकने रखेंगे। फिर इसमें हम तिल यानी कि सीसम सीड्स को ऐड कर देंगे। यहीं पर हम थोड़ा सा अदरक यानी जिंजर को घिस के डाल देंगे, या फिर छोटे छोटे पीस के रूप में भी आप डाल सकते हैं, कूट कर भी डाल सकते हैं पकते समय। और यहीं पर आपको थोड़ा सा डालना है काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर को। घर पे कुटी हुई काली मिर्च ही लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पाउडर फॉर्म में बना लीजिएगा। और फिर आपको लेना है तेज पत्ता यानी सिनेमन का पाउडर, वो आप घर पे भी बना सकते हैं या मार्केट में भी अवेलेबल हो जाता है ये लेकर आपको इसको पकाना है। जब ये पक जाएगा तो आप इसे चाहे लड्डू के रूप में बना लीजिए, बांध लीजिए, या फिर आप गच्चक या बर्फ़ी के रूप में इसे बना लीजिए। अब आप सोचिए, तिल और गुड़ वैसे तो अच्छा लगता ही लगता है,
लेकिन अगर हम इसमें अदरक, काली मिर्च और सिनेमन मिला देंगे तो इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। और आप जानते हैं टेस्ट बढ़ने के साथ साथ ही अदरक जब गुड़ के साथ मिक्स हो जाता है तो ये जो है कफ का नाश करने वाला होता है। यानी कफ यानी कि जो जिसकी वजह से हमें सर्दी हो रही होती है, जुकाम हो रहा होता है, खांसी आ रही होती है, इस कफ को ख़त्म करने में, बुखार को ख़त्म करने में बहुत अच्छा होता है। और अगर मान लीजिए अब लग रहा है कि आपके घर में सबको फीवर भी आ रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा जायफल भी ऐड कर सकते हैं। वो एडिशनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें और आप चाहें तो ऐड ना करें, इतना ही आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। और जायफल ऐड कर देते हैं तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ आपके लिए मैंने बता दी 6 चीज़ें हो गई। इस तरीके से जायफल को मिलाकर गुड़, तिल, अदरक, काली मिर्च, तेज पत्ता और लास्ट जायफल, ये 6 चीज़ों का कॉम्बिनेशन चाहे लड्डू के रूप में या गचक के रूप में या बर्फ़ी के रूप में बना लीजिए। और फिर इसे चाहे आप स्वीट डिश के रूप में यूज़ करिए, चाहे आप इसे दवाई के रूप में यूज़ करिए या इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में करिए। फिर आपको मल्टीविटामिन वगैरह खाने की, सर्दी में इन्फेक्शन से बचने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना ये ज़्यादा डर रहेगा कि हम सर्दी में बाहर टहलने निकलेंगे तो क्या दिक्कत हो जाए या फिर हमें कहीं कोई इन्फेक्शन ना लग जाए, सबको हो रहा है ऑफिस में, बाकी सब जगह पे, मार्केट में, तो हमें ना लग जाए। ये आपको उससे सेफ रखेगा, बचा के रखेगा, कफ को ख़त्म करेगा और आपको आपके प्रियजनों को सुरक्षित रखेगा। और अगर हो भी जाता है इन्फेक्शन तो बहुत जल्दी अर्ली स्टेज में उसे ख़त्म भी कर दीजिए। तो आज ही इसे तैयार कर लीजिए। और देखिए मकर संक्रांति में तिल गुड़ तो यूज़ कर ही रहे हैं, हम खूब गचक खा रहे हैं, बना रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, तो थोड़ा सा घर पे 2-3 चीज़ें ऐड कर दीजिए। फिर आप देखिए ये आपके लिए कितनी अच्छी दवाई या इम्यूनिटी बूस्टर या फिर जो आप कह सकते हो कि आपके मल्टीविटामिन का काम भी यही करने लग जाएगा। तो मैंने सोचा कि मैंने जो अपनी डॉटर के लिए किया है, मैं अपना छोटा सा एक्सपीरियंस आपसे साथ शेयर करूं, हो सकता है ये आपके काम आ जाए। तो आज ही आप बनाइए और अगर ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर वहाँ पे कमेंट कीजिएगा कि आपको इसे बनाने के बाद लेने से क्या फ़ायदा हुआ है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे फिर से एक नए टॉपिक के साथ, जहाँ पे मैं आपके लिए कोई छोटी सी जानकारी या महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आऊँगी। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। अपने नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे एक बार। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।